नमस्कार दोस्तों। अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिस डब्ल्यूटीओ को अब तक अमेरिका और यूरोप की जागीर समझा जाता था, उसी मंच पर भारत ने ऐसा बयान दे दिया कि बड़े बड़े देशों के चेहरों से रंग उड़ गए। ये कोई साधारण भाषण नहीं था, ये कोई डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, ये सीधी चेतावनी थी सिस्टम को। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही इंसाफ, बराबरी और संतुलन की उम्मीद की जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज डब्ल्यूटीओ और यूएन जैसी संस्थाएं सिर्फ कागजों में मजबूत दिखाई देती हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए थे, लेकिन आज नियम कमजोर देशों के लिए होते हैं और ताकतवर देशों के लिए छूट। और इसी दोहरे सिस्टम को भारत ने इस बार खुले मंच से चुनौती दे दी। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को यह गलतफहमी थी कि भारत को डब्ल्यूटीओ के नियमों में उलझाकर, टैरिफ लगाकर और दबाव बनाकर झुकाया जा सकता है। उन्हें लगा कि भारत को डराया जाएगा, घेरा जाएगा और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वे यह भूल गए थे, यह अब 1990 वाला भारत नहीं है। यह वह भारत है जो अब चुप नहीं रहता। जैसे ही भारत के प्रतिनिधि ने डब्ल्यूटीओ के मंच से बोलना शुरू किया, पूरा हॉल सन्न रह गया। ना आवाज ऊंची थी, ना शब्दों में गुस्सा, लेकिन हर लाइन ऐसी थी जैसे सीधे सिस्टम के सीने में उतर रही हो। भारत ने साफ कहा, डब्ल्यूटीओ अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही। यह कुछ चुनिंदा देशों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। बड़े देश नियम तोड़ते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई उभरता हुआ देश आगे बढ़ता है, उसके सामने नियमों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। भारत ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ कई देशों की आंखों में चुभने लगी है। पहले अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया, फिर उसी रास्ते पर यूरोपियन यूनियन और कुछ दूसरे देश भी चल पड़े। भारत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना साफ था कि पूरे हॉल में बैठे डेलीगेट्स समझ गए कि बात किसकी हो रही है। और फिर आया वो पल जिसने पूरी वैश्विक ट्रेड व्यवस्था को हिला दिया। भारत ने डब्ल्यूटीओ छोड़ने की संभावना का जिक्र कर दिया। दोस्तों, यह कोई छोटा बयान नहीं था। यह ऐसा संकेत था जिसने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की नींद उड़ा दी। क्योंकि अगर भारत जैसा देश डब्ल्यूटीओ से बाहर जाता है, तो यह सिर्फ भारत का फैसला नहीं होगा, यह पूरी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी होगी। अमेरिका और यूरोप को लगा जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत ने वही कहा जो कई देश सालों से सोच रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक एक करके देश भारत के समर्थन में खड़े होने लगे। पहले कुछ देशों की आवाज आई, फिर यह आवाज तेज होती गई और देखते देखते करीब 72 देश भारत के रुख के समर्थन में खड़े हो गए। ये वही देश थे जो सालों से डब्ल्यूटीओ के सिस्टम से परेशान थे, लेकिन अकेले पड़ जाने के डर से चुप थे। भारत की एक आवाज ने उन्हें बोलने की ताकत दे दी। डब्ल्यूटीओ के गलियारों में गूंज उठी आवाज, अगर भारत नहीं तो डब्ल्यूटीओ नहीं। जिस डब्ल्यूटीओ को कभी अमेरिका की ढाल माना जाता था, आज वही संस्था अपने अस्तित्व पर सवालों से घिर चुकी थी। भारत ने साफ कहा कि डब्ल्यूटीओ का इस्तेमाल अब ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। अगर अमेरिका नियम तोड़े, कोई सवाल नहीं, लेकिन भारत या चीन जैसे देश आगे बढ़ें तो नए नियम बना दिए जाते हैं। भारत ने इसे सीधी भाषा में साजिश कहा और साफ कहा कि भारत अब ऐसी साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी पूरे घटनाक्रम में मेक्सिको का नाम सामने आते ही दुनिया चौंक गई। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ मेक्सिको बन चुका है। अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में मेक्सिको पर निर्भर है और भारत का बड़ा एक्सपोर्ट भी मेक्सिको के रास्ते अमेरिका तक पहुंचता है। ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स। अगर भारत को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सीधा अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियों पर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि दबाव सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। जैसे जैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी, वैसे वैसे समर्थन का दायरा बढ़ता चला गया। रूस सबसे पहले खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ईरान, तुर्की और कजाकिस्तान जैसे देश समर्थन में आए। यूरोप से फ्रांस, इटली और इंग्लैंड तक भारत के पक्ष में बोलने लगे। मिडिल ईस्ट
और साउथ ईस्ट एशिया के देश भी साथ आ गए। ट्रंप और उनकी टीम को लगा था कि डब्ल्यूटीओ छोड़ने की बात करते ही भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत के पीछे 72 देशों की ताकत खड़ी हो चुकी थी और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। भारत ने सिर्फ डब्ल्यूटीओ से बाहर जाने का संकेत नहीं दिया, बल्कि एक ऐसे नए वैश्विक ट्रेड सिस्टम की ओर इशारा कर दिया जहां न अमेरिका यूरोप का दबदबा होगा और न डॉलर की मजबूरी। यही संकेत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद टैरिफ, चावल, सप्लाई चेन और अंदरूनी अमेरिका की राजनीति में जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत रणनीति बनाता है। दोस्तों, यह लड़ाई हथियारों की नहीं थी, यह लड़ाई थी दिमाग की। यह लड़ाई थी सिस्टम को आईना दिखाने की। भारत ने बिना गोली चलाए, बिना युद्ध छेड़े वैश्विक राजनीति की दिशा मोड़ दी।